अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि वुल्वरीन ने एक नई एक्स फोर्स की टीम को बना लिया है, जिसके अंदर हमारे पास फैंटोम एक्स, डेडपूल, साइलॉक और आर्क एंजल मौजूद है, जिनको वुल्वरीन हमारा लीड कर रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पहला मिशन था इसको कोई और नहीं बल्कि आर्क एंजल पिछले 1 साल से डेडपूल को पीछे लगा के इसकी फॉलोअप ले रहा था। और अब जाके ये बात पता चलती है कि किस तरीके से वो मिशन कुछ और नहीं बल्कि ये था कि दरअसल एपोकलिप्स को कुछ लोग वापसी रिजरेक्ट करने में लगे हुए हैं। और हमें ये बात पता चलती है कि किस तरीके से उसके 4 नए हॉर्समैन ने उसको रिजरेक्ट कर दिया है। लेकिन ये एपोकलिप्स कोई खतरनाक तरीके का मॉन्स्टर नहीं बल्कि अभी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। और अब एक्स फोर्स का मिशन ये है कि इस एपोकलिप्स को हमेशा के लिए रोकना होगा, इससे पहले कि वह खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर बदल जाए। तो अब आगे कहानी की स्टार्ट हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीके की बैटल से होती है, जहां वुल्वरीन एक ज़बरदस्त तरीके के अटैक के अंदर मौजूद होता है और बाकी की सारी एक्स फोर्स भी इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर मौजूद होती है। और ज़बरदस्त तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे लाशों का ढेर लगा हुआ है। और उसी पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एपोकलिप्स बैठा हुआ और कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वहीं से वो कहते हैं कि मास्टर लॉर्ड, और हमारी उन्होंने सारी की सारी डिफेंसेस को तोड़ दिया है। तो एपोकलिप्स बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो फ़ौरन यहाँ पे चले आए। और अगले पल हम देखते हैं कि एक्स फोर्स सीधा एपोकलिप्स के पास पहुंच जाती है और वहीं से लोगन बोलता है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा उसको काट के फेंकना होगा। लेकिन वहीं से एपोकलिप्स अपने हाथ खड़ा करता है और कहता है सब कुछ मेरे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि अगले ही पल वो अपने हाथों से बेसिकली आर्क एंजल को कंट्रोल करता है और वहाँ पे फैंटोम एक्स और डेडपूल को बीच में से चीर के रख देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ से साइलॉक जो है वो अपने पूरे के पूरे चाकुओं को निकालती है और आर्क एंजल उसके ऊपर अटैक करते हुए आ रहा होता है और कहता है कि इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस वे। लेकिन वहीं से साइलॉक आती है और सीधा अपने ज़बरदस्त तरीके की डैगर्स को उसकी सीने के अंदर आर पार करके उसकी जान ले लेती है। और वहीं से एपोकलिप्स बोलता है साइलॉक, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि तुम अपने ही बॉयफ्रेंड को मार डालो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक वहाँ से कुछ और नहीं बल्कि एंजल आता है और कहता है कि व्हाट इज़ दिस, आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो लोगन बोलता है कि कुछ नहीं, बैटसी ने अभी अभी तुम्हारी जान ली है। और वहीं से डेडपूल बोलता है कि और उसने बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से तुम्हारी जान ली है, मतलब सीधा चाकू तुम्हारे दिल के अंदर मार डाला यार। क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली सब कुछ जो चल रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि ये इनका डेंजर रूम था, जहाँ ये सिर्फ एक ट्रेनिंग की जा रही थी। और वहीं से एंजल बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे मारने की ट्रेनिंग क्यों कर रही हो। तो बैटसी बोलती है कि वॉरेन देखो। तो लोगन बोलता है कि उससे कुछ भी तुम्हें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी एडवाइस के ऊपर हो रहा है। मैं बस यहाँ पे यही चेक करना चाहता था कि अगर चीज़ें कभी साउथ की तरफ जाती हैं तो क्या बैटसी के अंदर इतनी हिम्मत है, उसके अंदर इतना जिगरा है कि वो हम सबको बचाने के लिए तुम्हारी जान लेगी। तो एंजल बोलता है कि वेल, मुझे देख के अच्छा लगा कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो पास कर गई है। तो लोगन बोलता है कि बस ऑल राइट, ड्रेसेस ख़त्म हो चुका है, हमें दोबारा से ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के बाद हम यहाँ से अकाबा के स्ट्रॉन्ग होल्ड शिप के अंदर शिफ्ट होते हैं हमारे किड एपोकलिप्स के पास, जहाँ पे उसकी एक हेड मास्टर आके उसको बताती हैं और कहती हैं क्या आप लेसन को रिपीट करेंगे। और एपोकलिप्स बोलता है कि हमारी इस पूरी की पूरी एवोल्यूशन के अंदर एक ऐसा नेचुरल पॉइंट आता है जहाँ पे एक स्पीसीज़ जो है हमारी दूसरी कमज़ोर स्पीसीज़ को कुचल के आगे निकल जाती है। टोटल डोमिनेंस जो है वही एक रीजनेबल रिवॉर्ड होता है एक ऐसी स्पीसीज़ के लिए जो कि आगे बढ़ना चाहता है। और एक्जेवियर के वो सारे के सारे बच्चों ने इस नेचुरल ऑर्डर को बिगाड़ के रख दिया है, वो इस पूरे के पूरे नेचुरल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और जहाँ पे उनको ऊपर होना चाहिए वो वहाँ पे ऊपर नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं टायरेंट्स, क्योंकि ऐसी दुनिया के ऊपर राज करने का हक जो है वो सिर्फ होमो सेपियंस को है। और वहीं से हेड मास्टर्स कहते हैं कि बहुत बढ़िया, और आप कौन हैं, अपने बारे में ज़रा बताइए। और वो बच्चा कहता है कि मैं कोई मसला नहीं है, आप अपना वक्त लीजिए, आप जानते हैं कि आप कौन हैं। हाँ, मैं एक सेवियर हूँ, मैं पहला म्यूटेंट हूँ जिसको मेरे लोगों ने रिजरेक्ट करा है ताकि मैं उनको सीधे रास्ते के ऊपर लेकर आ सकूँ। मैंने एंशिएंट इजिप्ट के अंदर भी लोगों को लिबरेट करा है, मैंने उनको भी रीबिल्ड करा है और इसी तरह मैं इस पूरी की पूरी म्यूटेंट रेस को भी सही नक्शे कदम पे लेकर आऊँगा। और वहीं से वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से जो वर्शिपर ऑफ एक्स हैं यानी कि एक्स मैन वो आपको मारने के लिए ज़रूर आएंगे। तो वहीं से वो कहता है कि मैं अपनी पावर के ऊपर ग्रिप को मजबूती से बनाए रखूँगा। अच्छा, और इसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, आपका बर्थ राइट क्या है? गो ऑन, इसको बोलने में बिल्कुल भी मत शर्माइए, आप सच जानते हैं माय लॉर्ड। और वहीं से वो किड एपोकलिप्स बोलता है कि मैं इस पूरी की पूरी सेल्वेशन को लाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मैं होमो सुपीरियर्स को ऊपर लाने के लिए सब कुछ ख़त्म कर डालूंगा और मैं लेकर आऊँगा एज ऑफ एपोकलिप्स को। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी के हॉर्समैन भी इस ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ से हम सीधा जो है कैरेवान एक्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि इस वक्त कुछ और नहीं बल्कि एक्स फोर्स का जो है हेडक्वार्टर है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अब स्कॉट और एंजल आपस में यही बात कर रहे होंगे इस पूरे के पूरे मिशन के बारे में। मतलब ये मिशन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बड़ा मिशन भी है जिसके बारे में अभी बाकी एक्समैन को नहीं पता।
तो यहाँ पे वो लोग ये मशवरा कर रहे हैं क्या उनको इसके बारे में साइक्लॉप को बताना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने साइक्लॉप को बताया तो ये बात पता चल जाएगी कि एक्स फोर्स अभी बनी हुई है और लोगन उसको छुपके से लीड कर रहा है। तो लोगन का मानना यही है कि ये जो कोई भी खतरा है उनको चुपचाप और उसको अकेले ही निपटाना होगा। और वहीं से लोगन आता और कहता है तो तुम लोगों को क्या उसके लोकेशन के बारे में कुछ पता चला। तो एंजल बोलता है कि जब उनकी शिफ्ट वहाँ से जम हुई तो उन्होंने अपने पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ा सिवाय एक बहुत बड़े से कार्टर के। और इसके अलावा यहाँ पे फैंटम एक्स भी जो है पता लगाने की कोशिश कर रहा है सारे के सारे ब्लड सैंपल्स के जरिए और उन सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी को भी समझने की, लेकिन इस वक्त टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और वहीं से डेडपूल बोलता है कि यार ये शो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो फैंटम एक्स बोलता है कि ये कोई शो नहीं बल्कि इसको रिसर्च कहते हैं। हाँ वही रिसर्च यार, ये बिल्कुल घटिया है, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वेट, आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो बैठ के? मुझे नहीं पता, मैं शायद एक रिसर्च को देख रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा आउटफिट, और तुम हमारे साथ काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा एंगल क्या है? क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? हाँ तुमने ठीक कहा, पैसों के लिए ही। तो तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फैंटम एक्स बोलता है कि पैसों के लिए ही नेचुरली। तो वहीं से लोगन आता और कहता है हे डिंग डोंग्स, क्या तुम लोग को कुछ पता चला इस बारे में या सिर्फ बातें ही करते रहोगे बैठ के? तो वहीं से फैंटम एक्स बोलता है कि मैंने पता लगा लिया है कि वो लोग यहाँ से कहाँ गए हैं। तो डेडपूल बोलता है कि देखा, वेल हम दोनों ने मिलकर पता लगा लिया क्योंकि मैं इसकी ढूंढने में मदद जो कर रहा था। और वहीं से अगले पल लोगन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, ये स्पेस सूट्स किसके लिए हैं? तो वहीं से फैंटम एक्स बोलता है कि मैंने ईवा को कहा था कि वो इस पूरे के पूरे मिशन की तैयारी करे। तो लोगन बोलता है कि तुम यहाँ पे कौन से मिशन की बात कर रही हो? तो वहीं से डेडपूल बोलता है कि क्या तुम समझे नहीं मोरॉन कि हम लोग जो है इस वक्त चांद के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो लोग निकल के कहीं और नहीं बल्कि चांद पे गए हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब यहाँ से जो है बेसिकली एक्स फोर्स अब सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं बल्कि चांद के ऊपर जाके काम करेगी, और उनकी जो ईवा ये पूरा का पूरा जहाज़ है ये मोर देन कैपेबल है उनको चांद पे ले जाने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग ज़बरदस्त तरीके के अपने स्पेस सूट्स वगैरह को पहनते हैं और तैयारी करते हैं। और लोगन बोलता है कि इस बात को जान लो कि जो हमारा टारगेट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा वेल गार्डेड है, और वो लोग इस वक्त ब्लू एरिया ऑफ मून के ऊपर मौजूद हैं। हमारा बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि हम किसी तरीके से बैट्सी को उसके करीब ले जाएं और बैट्सी उसके दिमाग के अंदर घुस के वो काम आसानी से कर दे जो कि हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम सबको ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिवली अगर वो टारगेट हमारे सामने आ जाए तो हमें उसको किस तरीके से एक्सटर्मिनेट करना है। तो आर्कएंजल बोलते हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने उसको मारने की अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो लोगन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कोई यहाँ पे हिचकिचाएगा नहीं, यहाँ पे जो इसको जो बोला गया है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। तो वहीं से बैट्सी बोलती है कि मैं तुम लोगों को जो एक टेलीपैथिकली लिंक के अंदर रखूंगी ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे से बात कर सकें, एक्सेप्ट फैंटम एक्स, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जो डैम्पनिंग प्लेट्स लगी हुई है वो उसको रिमूव नहीं कर रहा है। रही बात इस पूरी की पूरी जगह की, तो हम जैसा कि जानते हैं कि ब्लू एरिया ऑफ मून के ऊपर उसका अपना ही एटमॉस्फेयर मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि हाँ लेकिन वो जगह जो है पॉइजनस हो सकती है, ये हेलमेट एक प्रिकॉशन की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। मैं बताता चलूँ कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम फेल होते हैं तो उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठाना होगा। हम साइट पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगले पल बैट्सी यहाँ पे जोर से चिल्लाती कहती है कि वो यहाँ पे है। तो वहीं से आर्कएंजल बोलते कि कौन, तुम किसकी बात कर रही हो? तो वहीं से बैट्सी चिल्लाती कि वॉर। और अगले पल हम देखते हैं कि खतरनाक तरीके का वो जो बीस्ट था वो आके सीधा इनके पूरे के पूरे जहाज़ के ऊपर अटैक करता है। और अगले पल अब देखते हैं कि जैसा कि उसने उस पूरे के पूरे जहाज़ यानी ईवा के ऊपर आके अटैक किया होता है, तो वो ईवा जो है वो फैंटम एक्स से जुड़ी हुई है, वो उसकी बॉडी का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे फैंटम एक्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके के झटके में आता है, और इस वजह से वो पूरा का पूरा जहाज़ जाके वहाँ पे क्रैश लैंड होता है। और वहीं से आर्कएंजल बोलते कि क्विकली फैंटम एक्स को फौरन से डिस्कनेक्ट करो उससे पहले कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। और फैंटम एक्स बोलता है कि ईवा मेरे दिमाग के अंदर चिल्ला रही है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही है और मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगले पल वो बीस्ट हम देखते हैं कि दोबारा से उठकर आता है और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और लोगन बोलता है कि तुम सब यहाँ से फौरन बाहर निकलो, बाकियों को मैं संभाल के बाहर निकाल ही लूँगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली एंजल आता है और अपने पर खोलता हुआ सीधा वुल्वरीन और फैंटम एक्स दोनों को शिप से बाहर निकालता है, और वो ज़बरदस्त तरीके का बुल आके इस पूरी की पूरी शिप को बर्बाद कर देता है। और वहीं से लोगन बोलता है कि डेडपूल ज़रा तुम उसको होल्ड करके रखना होगा। और डेडपूल बोलता है कि आखिरी बार तो मैंने हेल्ड बैक करने की कोशिश करी थी फर्स्ट ग्रेड, लेकिन लगता है कि अब मैं बार बार ऐसा नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगले पल वो देखते हैं कि वहाँ पहाड़ी पे एक आदमी बिल्कुल शांति से खड़ा होता है, और वो कहते हैं कि व्हाट द हेल इज़ डेड। तो साइलॉग बोलती है कि उसका दिमाग, उसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत डिस्कस्ट मौजूद है, वो एक हॉर्समैन है, यहाँ पे और भी हैं, उन्होंने मैं चारों तरफ से घेर लिया है वॉरेन। वहीं से अगले पल वॉरेन उड़ता हुआ जाता है और कहता है कि अगर वो हॉर्समैन है फिर तो उसको मरना ही होगा, सबको एक दूसरे से लिंक करके रखो, हमें एक एक करके सबसे डील करके सबको मारना ही होगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि जब एंजल जा रहा होता है तो साइलॉग बोलती है कि ज़रा केयरफुल, वो जो है ब्लू एरिया ऑफ मून के बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ये एपोकलिप्स के हाथ में कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का ड्रम मौजूद होता है, और वो वहाँ पे जैसे ही अपने उस ड्रम को बजाता है तो वहाँ से एंजल जो है वो एक फड़फड़ाते हुए कबूतर की तरह आके ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही होती है। और वहीं से साइलॉग बोलती है कि वॉरेन, वॉरेन क्या तुम ठीक हो?
और इसी तरह अगर हम डेडपूल के पास शिफ्ट हो तो वहाँ पे डेडपूल भी उस पूरे के पूरे खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर से लड़ने में लगा हुआ है। लेकिन वहीं पे वो मॉन्स्टर डेडपूल को एक ज़बरदस्त तरीके की लात मार के बहुत ही ज़्यादा दूर उठा के फेंकता है, जहाँ पे डेडपूल की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और जहाँ वो लैंड करता है तो उसके सामने एक लड़की और खड़ी होती है जो कि एपोकलिप्स की अगली हॉर्समैन है। और डेडपूल कहता है, हेलो प्रिटी मून लेडी, देखो मैं तुम्हें ये बात तुम्हारे मुंह पे ही कह देता हूँ कि तुम मुझे एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लग रही हो, तो क्यों ना हम इन सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ दें और तुम और मैं डेट पे चलें। तुम जानती हो ना कि एक छोटी सी डेट बहुत कुछ में बदल सकती है, प्यार, घर, बच्चे, और तुम तो जानती ही हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो लड़की अपना जब मुंह खोलती है तो उसके अंदर से ज़बरदस्त तरीके के बड़े बड़े ख़तरनाक और घिनौने कीड़े निकलना शुरू होते हैं। और वो कीड़े सीधा डेडपूल की पूरी बॉडी के ऊपर चलते हैं। और वो कहता है, ओ माय गॉड, लगता है कि तुम मेरे प्रपोजल को बिल्कुल गलत समझ बैठी हो, हे इनको मेरे ऊपर से हटाओ फ़ौरन। और अगले पल लोगन हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे बीस्ट को उठाता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, यहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा लो है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगले पल लोगन उसको उठा के यहाँ से दूर फेंकता है और वहीं से फैंटम एक्स अपने बॉम्ब वगैरह निकालता है और उसका काम तमाम करने के बारे में सोचता है। और लोगन बोलता है, लगता है कि एक तो गिर चुका है। तो साइलॉग बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो गिर चुका है। तो फैंटम एक्स बोलता है कि बस करो यार, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, उसके पास एक मैजिक कारपेट मौजूद है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एपोकलिप्स का जो चौथा हॉर्समैन है वो आता है और कहता है कि फूल्स, क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम लोग यहाँ पे सिंपली चलते हुए आओगे और एपोकलिप्स को मार के चले जाओगे? तुम्हें इस वक्त अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोग क्या फेस करने वाले हो। और अगले पल वो यहाँ पे अपने एक हाथ के इशारे पे सारे के सारे एक्समैन को तबीयत खराब कर देता है। मतलब उसके पास एक ऐसी पावर मौजूद है कि वो किसी को भी कोई सी भी बीमारी दे सकता है। और इस वक्त उसने जो है उनको ब्लैक डेथ यानी एक तरह के जो चिकन पॉक्स होते हैं उसकी बीमारी दे दी है, जिसके फ़ौरन बाद ही लोगन और बाकी सब यहाँ पे उल्टियाँ करना शुरू कर चुके होते हैं। और वहीं से वो चारों हॉर्समैन आके उनको घेरते और कहते हैं, एफर्टलेस। अब एक्सेवियर के बच्चों, इस बात को अच्छे तरीके से जान लो कि तुम्हें आज कौन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तुम जान लो कि आज तुम किन के हाथों मरने वाले हो, क्योंकि हम कोई और नहीं बल्कि फाइनल हॉर्समैन हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे किड एपोकलिप्स की सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसके लोग उसको आके बताते हैं कि आपके हॉर्समैन ने यहाँ पे उन वीक और अनवर्दी असासिन्स को जो है सबड्यू कर दिया है। तो बताइए मास्टर, क्या आप उनको किस तरीके से मारना चाहते हैं? टू बी कंटिन्यूड।